राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं जोशी के कार्य में हूँ। मेरे पास जो भी कोई अपनी समस्या को समाधान के लिए आते हैं, मुझसे कहते हैं कि वे मांस का सेवन करते हैं और इसे छोड़ नहीं सकते। तो उस स्थिति में मैं उन्हें किसी भी तरह का परामर्श देने से साफ इनकार कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने जिव्या के स्वाद मात्र के लिए ना जाने कितने जीवों की जान ले लेता है, उसके साथ ईश्वर के किए जा रहे न्याय के बीच आकर मेरा उस व्यक्ति के मंगलमय जीवन के लिए किया गया कैसा भी प्रयास मेरे लिए एक पर ऐसा कर्म फिर ही बनेगा। पर फिर भी डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, किसी भी स्थिति में मरीज त्याज्य नहीं है। एक बात दिखला है, मरीज गाली दे रहा है, मरीज पागल है, मरीज किसी भी स्थिति, वो मरीज है। डॉक्टर का परम कर्तव्य है कि उसकी औषधि करे। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को जानते हो तो वेद का एक अंग है ज्योतिष शास्त्र। जैसे अलग अलग अंग उपांग वेदों के हैं ना, भगवान की शरणागति कैसा भी कोई हो पावन करता है। उसको निषेध करो प्यार से। यदि आप अपने जीवन में सुख वृत्ति चाहते हो और हमसे ज्योतिष की बात पूछते तो पहले ये छोड़ो। अगर ये छोड़ दिए तो हम तुम्हें उपाय बताते हैं। तुम्हारे जीवन में जो ग्रह नक्षत्र विपरीत बैठे हैं वो भी तुम्हारा मंगल करने लगेंगे। भय, शामनीति, प्रलोभन, इनके द्वारा हम सुधारा जाता है। तुम्हारा बड़ा मंगल होगा, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, तुम्हें बहुत दंड मिलेगा, तुम्हारे ग्रह विपरीत हैं, ये छोड़ो, शराब छोड़ो, मांस छोड़ो। नीति कहती है उसको भय दिखाकर, उसको प्रलोभन, आगे बड़ा मंगल होगा, और उसको शाम नीति से विनय पूर्वक उसको सही मार्ग में चलाया जाए। अगर हम यहाँ लिख दे कि शराब पीने वाला और मांस खाने वाला इसके अंदर प्रवेश न करे, लिखवा सकते हैं? नहीं। हम ज्यादा प्रेम से उससे बात करते हैं जो उठाने की कोशिश में कि हम इसे उठा सकते हैं। इसे हम, जैसे लोग कहते हैं तो पापी इसके पास, यही हमारे प्रभु की महानता है, यही हमारे प्रभु का मार्ग है। तुम यहां तक आ गए ना, अब पापी तुम कैसे रह सकते हो? हमारे सामने ना आते, हमारे वृंदावन धाम में ना आते तो मान लेते, लेकिन आप धाम आ गए हो तो लाडली की कृपा है, श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नगम। और आप यहाँ आ गए हो, अब नहीं, अब नहीं, अब आपका तो हम पूजन करेंगे, आपको हम हृदय से लगाएंगे। अब आप कुछ भी हो तो हमारे को लगता है कि अगर हम इनको प्यार करेंगे तो ये हमारे प्यार के बल से छोड़ देंगे। ऐसे हजारों भाई आकर के बोले हैं कि हम 1 साल से छोड़ दिए, 6 महीने से छोड़ दिए, आए 6 महीने बाद हैं और पहले ही छोड़ दिए सुन करके। तो हमें चाहिए कि हम खुद नाम जप करें और दूसरे के प्रति प्रियता का बर्ताव करें। शराबी निषेध नहीं है, शराब निषेध है। हम शराबी का निषेध न करें, शराबी से प्रियता बढ़ावें और शराब का निषेध कर दें तो अच्छा आदमी बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। वो मांस खाता है, अगर हम उसके इस दोष को हटा पाए तो अच्छा आदमी बन जाएगा ना। तो हम उसको साम नीति से, दाम नीति से, दंड नीति से, भय दिखाकर, शास्त्र में भय है तो सुधार किया जा सकता है। मुझे लगता है कि त्याज्य या नफरत या घृणा का पात्र नहीं है कोई। गलती सबसे होती है, भूल भुलैया में कोई भी भटक सकता है। अगर अपने पास कोई आता है तो उसको हृदय से आदर दें और उसको सतमार्ग में प्रेरित करें, शर्त रख दें। जैसे एक दिन सत्संग में बड़े भाव से कभी कभी उमकते हैं भाव, भाई जब तुम बुराई नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हारा स्वभाव है, तो तुम अच्छाई पकड़ करके क्यों छोड़ देते हो? राधा राधा बोलो, एक अच्छाई पकड़ लो तो तुम्हारी 100 बुराइयां छूट जाएंगी। जब बुराई नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छाई तो पकड़ लो, अच्छाई को पकड़ लो, बुराई छूट जाएगी, आगे चल के छूट जाएगी। हमें लगता है कि जो भूले हुए हैं, जो पतन के गर्त में जा रहे हैं, तो उनको ज्यादा प्यार देना चाहिए। कोई नेत्र विहीन अगर कुएं में गिरने जा रहा है, हम आगे खड़े हो जाए, ये भाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आगे गिरने वाले हो। ऐसे ही अज्ञान से ज्ञान रूपी नेत्र ढक गए और वो मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, बेविचार कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है। तो जो शास्त्रज्ञ हैं उनको चाहिए कि उनको प्यार दें, दुलार दें,
उनको समझाएं, अगर उनके ज्ञान नेत्र खुल गए तो निश्चित सुधार हो जाएगा। घृणा से, नफरत से, ऐसे हे भाव से उसका सुधार नहीं होगा और बुरी दशा को प्राप्त हो जाएगा। तो संतों की, वेदज्ञों की, विद्वानों की इसी बात की महिमा है कि वो दूसरों का मंगल करें, उपकार करें। यही उपकार है कि उनको हम प्यार से, भय से, दुलार से, अपनेपन से, गंदे आचरणों से मुक्त करवा पाएं। और भजन बल से खुद खूब नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान के स्मरण से हर ग्रह विपरीत हो और भगवान का आश्रय भजन हो जाए तो सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और सब ग्रह अनुकूल हो और भगवान से विमुख हो तो कभी उसको स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। ये पक्का समझ लीजिए। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं। जब राष्ट्रपति का हाथ खोपड़ी पे रखा हो ना तो फिर कोई बाधा नहीं होती। तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जब हमारे उनका हम भजन कर रहे तो हर ग्रह अनुकूल हो जाता है। और भगवान से विमुख पापाचरण करे तो भाई हमें तो नहीं लगता आज तक कोई अंगूठी, कोई नग, कोई ऐसी चीजें बनी हैं कि उसको सुख प्रदान कर दे। मुझे तो नहीं लगता। आज तक हमको एक बात पर विश्वास है कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे, नाम जप करोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो बुरे ग्रह भी आपका मंगल ही करेंगे। और आप दूसरों को दुख पहुंचाओगे, बुरे आचरण करोगे तो अच्छे ग्रह भी आपका अमंगल कर देंगे। ये पक्की बात है। हर ग्रह विपरीत बैठा हो और भगवान के आश्रित हो, कोई अमंगल नहीं हो सकता। भगवान से विमुख बुरे आचरण करने वाले ये ग्रह विपरीत क्यों बैठते हैं? हमारे आचरणों से। ये भगवत पार्षद हैं। जैसे शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, ये सब भगवत पार्षद हैं। जैसे हमारा पुलिस विभाग है, आपकी सुरक्षा में है। आपको कहीं कोई भी, आप तुरंत फोन कीजिए, देखो आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं, आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन यदि आप कानून के विपरीत हैं तो आपकी पिटाई करके अंदर करेंगे ना। ऐसे ये भगवत पार्षद है। शनि, राहु, केतु, ग्रह, नक्षत्र जितने ना, आप भगवान के विधान के अनुकूल चलोगे ना तो कहीं भी बैठे हो वो आपका मंगल करेंगे। और अगर आप विपरीत चल दिए भगवान के विधान तो वो आपका मंगल करें। भगवान के अनुकूल तो वो आपके अनुकूल, भगवान के प्रतिकूल विधान तो वो आपके प्रतिकूल। पक्का देख लो कौन ग्रह नक्षत्र ऐसा था जिसके विषय में रावण को ज्ञान ना हो। वो बहुत बड़ा विद्वान भी था ना, विद्वता की मूर्ति था, पर वासना के कारण ही तो उसे राक्षस कहा गया, चरित्रहीनता के कारण कहा गया। नहीं तो उसको कौन सा ज्ञान नहीं था, कौन सा ग्रह नक्षत्र था जिसके विषय को वो जानता न हो, जिसको वश में करना ना जानता हो। शनि भगवान को उल्टा टांगे हुए था, आपने तो सुना ही होगा। कोई ग्रह नक्षत्र देवता लोकपाल ऐसा नहीं जो उसके अधीन ना हो। कुछ काम में नहीं आया क्योंकि भगवान के विरुद्ध था। बस बात इसलिए भगवान की सन्मुखता सब मंगलमय है, भगवान की विमुखता ही सब अपवित्रता है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी तिरस्कार, घृणा, नफरत, हे बुद्धि ना दी जाए, प्यार दिया जाए। भाई अगर आप हमारी बात मानते हैं जैसे उससे, तो हमें दिखाई दे रहा है ये ग्रह ऐसे ऐसे। अगर आप ये नशा छोड़िए और ये मांस छोड़िए तो काफी तो इसी से सुधार हो जाएगा, क्योंकि आपके गलत आचरण आपके ग्रह नक्षत्रों को विपरीत ले जा रहे हैं। ऐसे बोलते हैं, अगर फिर भी मना करते हैं तो फिर हम हाथ छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, और नाम जब आप भी कीजिए तो फिर परिवर्तन होगा, मना नहीं कर पाएंगे सामने। एक चीज और समझ लो, जैसे हाँ, जैसे अपने नाम जप करते हैं ना, भगवान का नाम जप करें और जब अपनी प्यार दृष्टि से देखते हैं कि जैसे अपने भाई को देखा जाता है, अपने पुत्र को देखा जाता है, ऐसे हम प्रभु भाव से आपको देखेंगे और आपसे कह देंगे ए भाई आज के बाद नहीं। तो यही कई भाइयों ने कसम खाई कि प्राण चाहे त्याग दें, आज के बाद शराब और मांस कभी नहीं छुएंगे। ऐसा कई बार। तो हमें लगता है हमें भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए और